डोप टेस्टिंग पर सरकार का बड़ा एक्शन, 10% से 100% तक हो सकती है डोप टेस्टिंग। जी हां, हर पायलट का साल में एक बार रैंडम टेस्ट संभव माना जा रहा है। बिना पूर्व सूचना के अब डोप टेस्ट होगा। दरअसल सरकार की तैयारी, फुकेट दिल्ली फ्लाइट घटना के बाद सख्ती के संकेत यहां पर साफ दिख रहे हैं। सरकार की तैयारी है और उसको देखते हुए सख्ती, स्ट्रिक्टनेस भी यहां दिख रही है। फुकेट दिल्ली फ्लाइट से जुड़ी ये गंभीर घटना के बाद पायलट्स की डोप टेस्टिंग को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मौजूदा व्यवस्था में एयरलाइन के करीब 10% पायलटों का डोप टेस्ट किया जाता है, लेकिन अब सरकार टेस्टिंग का दायरा बढ़ाकर 100% तक करने के विकल्प पर विचार कर रही है। यानी हर पायलट का साल में कम से कम एक बार अचानक और बिना पूर्व सूचना के डोप टेस्ट किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ किया है कि कॉकपिट में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। DGCA एयरलाइंस और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। फुकेट दिल्ली फ्लाइट से जुड़े विवाद के बाद सरकार पायलटों की डीप टेस्टिंग के नियम और सख्त करने की तैयारी में है। मौजूदा व्यवस्था में एयरलाइंस के कुल पायलट नेटवर्क के करीब 10% पायलटों का डोप टेस्ट किया जाता है, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाकर 100% तक करने के विकल्प पर विचार हो रहा है। यानी हर पायलट का साल में कम से कम एक बार अचानक और बिना पूर्व सूचना के डोप टेस्ट किया जा सकता है। So right now the rule says 10% across the overall pilot network, but just like I said, DGCA is engaging, and one of the opinions from our side is that everyone has to go through it in the year at a random time. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ किया है कि कॉकपिट में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हर पायलट का साल में कम से कम एक बार रैंडम डोप टेस्ट किया जाए। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर सरकार को डोप टेस्टिंग के नियमों में बदलाव के बारे में क्यों सोचना पड़ा। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक गंभीर घटना सामने आई थी। उड़ान के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था, जिसमें उस वक्त 137 यात्री सवार थे और कई यात्रियों को चोटें आई थीं। इसके बाद हुई जांच में कॉकपिट में मौजूद पायलट के गांजे के नशे में होने की बात सामने आई, जिसके बाद इस घटना ने पायलटों की फिटनेस और डोप टेस्टिंग की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में सरकार ने इस तरह की गतिविधियों को पूरी तरह रोकने के लिए ये सख्त फैसले लेने के संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।